हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्कशीट 34 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फर्स्ट हम 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और उसका रिटर्न फॉर्म में नोट्स भी देंगे और उसी के साथ साथ टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं और हाउ आर दीज एनाइंस एंड कैटाइंस आर फॉर्म्ड, और ये एनाइंस और कैटाइंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से आयनिक कंपाउंड को क्लियर कर लेते हैं, वहां से आपको कैटाइंस और एनाइंस भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम एटम दिखा रखा है, तो यहाँ पर सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसे हम कैटाइन बोलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या डोनेट करेगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उसे हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो यहां से आपको कैटाइंस और एनाइंस क्लियर हो गया होगा। कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और आयनिक बॉन्ड हमारे कैसे बनते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड के पास चला गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों है, क्योंकि किसी भी एटम को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 N 1। यहां पर इसकी सेकंड सेल तो कंप्लीट है, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है या 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को लेना, इसलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। सेम केस है Cl का। Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 7। तो इसे आउट ऑफ मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या इसे 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है, तो इसलिए अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 8 बना लेगा, और जो सोडियम है 2 8 0 बना लेंगे, जिससे उनकी बाहर वाली सेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। वाइल कोवेलेंट बॉन्ड आपका 4th चैप्टर में है, बस यहां से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के। इट मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होगा, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 6 होता है, तो बाहर वाली सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे जो आपका दूसरा ऑक्सीजन है इसके भी 6 होंगे, तो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट मींस आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन एटम के जो ये 2 एटम है उन्हें क्या कर लेगा, शेयरिंग में कर लेगा, जिससे इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और सेम सेकंड वाला जो ऑक्सीजन है ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयरिंग में ले लेगा, जिसकी वजह से इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आई होप यहां से आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। यहां से अब आपको सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फर्स्ट था कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे उन्हें हम कैटाइंस बोलेंगे, और जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे उन्हें हम एनाइंस बोलेंगे। इसी में सेकंड है, हाउ आर दीज एनाइंस एंड कैटाइंस आर फॉर्म्ड। ये एनाइंस और कैटाइंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो जो भी कैटाइंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को एटम लूज करेगा वो कैटाइंस फॉर्म होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जितने भी हमारे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हम क्या बोलते हैं, एनाइंस बोलते हैं। तो यहां से आपको एनाइंस और कैटाइंस कैसे फॉर्म्ड है क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो ये भी हमने अभी क्लियर किया है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। किसी भी एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसा भी हमने सोडियम और क्लोराइड के एग्जांपल से डिस्कस किया था। सोडियम के बाहर आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और क्लोराइड के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो जिसकी वजह से सोडियम उसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और क्लोराइड पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करता है या गेन क्यों करता है। अभी हमने इसे क्लियर किया था, कोई भी एटम्स गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर जाके वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे सोडियम का केस है, सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 8 1 होता है, तो बाहर वाली सेल में
इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से फिर उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, या ये इसी वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले, क्योंकि फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 हो जाएगा, तो वो जब भी स्टेबल हो जाएगा। मगर 7 इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, तो इसलिए अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा डायग्राम में सो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सो रहा है, जो इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर क्या हो गया, लूज हो गया है। और जो सोडियम पॉजिटिव है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, अब जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नियॉन उसके सेम हो गया है। ऐसे सेकंड है जो सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 286, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 288 बना लेगा, जिसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो यस, कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। कैल्शियम मेटल है, तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा या डोनेट करेगा और कैटाइंस बना लेगा। जबकि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो नॉन मेटल है, गैसेज है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बना लेगा। जैसे यहाँ पर नीचे सो रहा है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288 होता है, तो इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो 26 होता है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे नीचे आपको डायग्राम में भी सो रहा है, कैल्शियम के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से जो कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की हेल्प से हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, सोडियम अपना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बना लेगा। जबकि जो हमारा Cl है, क्लोरीन गैस है, वो वहां पर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl नेगेटिव आयन बना लेगा। जैसा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में सो रहा है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281 है, तो यहाँ से उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, लूज करा है और क्लोराइड को दे दिया है। क्लोराइड के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाहर वाली सेल में 7 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा और यहाँ से इसका 0 हो जाएगा। तो बाहर वाली सेल में दोनों क्या हो गई हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गया है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो NaCl बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। तो Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, Na पॉजिटिव बनाता है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि Na के ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आ रहा है, Na2 पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए Na के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आता है। इसलिए कभी हमारा जो Na है Cl2 नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि Na के पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वही उसे वो लूज कर देता है। तो आई होप आपको ऑल 5 क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए होंगे, और उसी के साथ साथ हमने सारे के सारे टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हमारे कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं। तो यहाँ से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ऑल्सो किया है, तो मैग्नीशियम के बाहर वाली सेल में 2+ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 282 होता है। और जो Cl की आउटरमोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मगर यहाँ पर मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन Cl को इस वाले को ट्रांसफर कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो उन्होंने एक Cl को ट्रांसफर कर दिए। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गए होंगे और उसके साथ साथ टॉपिक भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। हाँ मम्मी, तो हो गई वीडियो पूरी।